हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन की स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसे भी देख लें। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि टोटल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर आप किसी भी बॉडी पर एक लार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देन द फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। और फोर्स और टाइम इंटरवल की अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। दैट मीन्स इम्पल्स का फॉर्मूला होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या आ जाएगी? फोर्स की यूनिट दैट मीन्स न्यूटन, टाइम की यूनिट दैट मीन्स सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। और न्यूटन खुद क्या होता है अपने आप में? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। इसमें अगर आप सेकंड की मल्टीप्लाई करोगे तो एक सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में दूसरी यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट आप ध्यान दें, ये यूनिट जो है वो मोमेंटम की यूनिट है। तो यानी कि इम्पल्स की यूनिट और मोमेंटम की यूनिट एक ही होती है। और अभी हम इसकी डायमेंशन भी देखते हैं। तो डायमेंशन क्या होगी? किलोग्राम यानी कि मास m, मीटर यानी कि लेंथ दैट मीन्स l, और सेकंड यानी कि टाइम। टाइम नीचे डिवाइड में ऊपर जाके पावर -1 आ जाएगी। तो mlt-1 इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये भी प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में। आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स dp अपॉन dt वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। अगर चाहे तो आप इसे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिख लें। इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर मैं dt की मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो dp इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई dt, दैट मीन्स फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ही क्या होता है? इम्पल्स। तो इसे हम ले देंगे इम्पल्स इज इक्वल टू dp। dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। या इम्पल्स I इज इक्वल टू, मान लिया किसी एक बॉडी का इनिशियल मोमेंटम p1 है और कुछ टाइम बाद में उसका फाइनल मोमेंटम p2 हो जाता है। तो इम्पल्स को अगर हम I से डिनोट कर रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम मान लिया p2 है, इनिशियल मोमेंटम मान लिया p1 है, तो p2 माइनस p1 ही क्या होगा? आपका इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आप इम्पल्स के वैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इम्पल्स की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि किसी भी इंसिडेंस में फोर्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। अभी आपने देखा इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है, या dp के इक्वल है। तो आप ये देखो कि अगर फोर्स निकालना है dp की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 1, तो dp की जगह आपने रख दिया इम्पल्स F इंटू डी टी। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डी टी, और डी टी अगर इधर डिवाइड में भेजा तो I अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के। अगर टाइम इंटरवल छोटा होगा, डी टी स्मॉल होगा, तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर आपको एक डेफिनेट अमाउंट में चेंज करना है मोमेंटम में, दैट मीन्स एक डेफिनेट इम्पल्स है, I जो है वो एक कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम इंटरवल पे। अगर टाइम इंटरवल छोटा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो फोर्स कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉल को कैच कर रहे हो, अगर आपने बॉल को वहीं रोक लिया तो बहुत ही कम टाइम में आपने रोक लिया, तो डी टी इज स्मॉल, तो फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आपके हाथ पे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि एक डेफिनेट इम्पल्स है बॉल का और आपने अचानक से उसे रोक दिया है। ठीक है, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है।
तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगी आपके हाथ पे वो बॉल। और अगर आपने अपने हैंड को बॉल के मोशन की डायरेक्शन में ड्रैग कर लिया तो बॉल को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक में ला के रोका आपने, यानी एक उसकी टाइम इंटरवल को इंक्रीज़ कर दिया, dt को इंक्रीज़ कर दिया, तो आपका फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स इम्पल्स जो है अगर डेफिनेट है तो टाइम इंटरवल अगर छोटा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। और एक एग्जांपल देखें हम, अगर कोई पर्सन किसी हाइट से किसी ज़मीन पे कूदता है, अगर वहाँ पर रेत है या फिर मिट्टी है तो उसे चोट कम लगेगी, और अगर पक्का फर्श है तो चोट ज़्यादा लगेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्के फर्श के लिए टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो जाएगा, कम टाइम में बॉडी रुक जाएगी। यानी इम्पल्स तो डेफिनेट है, बॉडी ने रुकना ही रुकना है, लेकिन टाइम इंटरवल कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगा, पक्के फर्श पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। जबकि अगर वहाँ पर कोई रेत का ढेर है या कोई कुशन है तो क्या होगा कि उसे कम स्पीड में आने में, जीरो स्पीड में आने में टाइम लग जाएगा। बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कुशन है वो दब रहा है, दबने की वजह से वहाँ पर टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो रहा है रुकने का, तो dt इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F=I/dt, तो फोर्स वहाँ पर कम अप्लाई होगा और चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हम फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है लेकिन फोर्स की वैल्यू उतनी की उतनी है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। और दूसरा केस प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि अगर आप फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो पहले जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है फोर्स इंक्रीज होता चला जा रहा है अप टू ए सर्टेन वैल्यू p, और उसके बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जा रहा है फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। जिस तरीके से आप मान लिया किसी बॉल को हिट कर रहे हो अपने बैट से, तो शुरू में जिस एट द मोमेंट बॉल इज हिटिंग एट बैट, जिस टाइम पे बॉल और बैट का कांटेक्ट हो रहा है उस टाइम पर फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती है फिर घट जाती है। तो आपको यहाँ पर इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम या F मल्टीप्लाई dt, ठीक है। F इंटू dt ही क्या आपका इम्पल्स है। तो अगर छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखना है तो F इंटू dt ये हो जाएगा आपका इम्पल्स, और अगर आपको लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखना है तो इसी का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते टाइम अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन में से, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये F अंदर ही रहेगा। इंटीग्रेशन करने का मतलब ये है कि आप ये देखिए फोर्स तो आपने ले रखा है y एक्सिस पे और टाइम ले रखा है आपने x एक्सिस पे, तो फोर्स और टाइम की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो ये जो एरिया निकल के आएगा इस कर्व के नीचे नीचे का, यही किस चीज़ के इक्वल होगा, ये एरिया ही इक्वल होगा इम्पल्स के। वेरिएबल फोर्स के लिए आपने देखा, ठीक है, कि F इंटू dt फॉर्मूला लगना है और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होना है। ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए ये वाला है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप छोटा सा टाइम इंटरवल लोगे और ये छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, ये वाला। इस छोटे से टाइम इंटरवल में आपने देखा फोर्स कितना है, F इंटू dt क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया, और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस तरीके की और भी अगर हम स्ट्रिप्स ले लें तो सबका एरिया, दैट मीन्स टोटल एरिया। तो टोटल एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो कहीं पर भी आपको इम्पल्स निकालना है और ग्राफ दे रखा है फोर्स और टाइम के बीच में, तो आप उस ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया निकाल देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।